कैंडिडेट्स को नहीं बैठने देंगे। TR-1 हुआ, 2 हुआ, वो सभी विवादों में घिरा रहा। किसी में प्रतीक्षा सूची नहीं निकली, किसी में ये नहीं निकला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विवाद है, किसी में बीएड डिग्री धारी नहीं बन सके, उनको रिजल्ट नहीं मिला, उसमें ही हजार किस्म के विवाद है कि लड़के लड़कियों में कितनी ज्यादा हताशा है, कितना फ्रस्ट्रेशन हो गया हाई, क्योंकि ये लोग तो अपना बीजेपी वाले हैं, राम नाम जपना कुर्सी का सपना। राम तो भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा है। ये राम भक्त लोग जो होते हैं भाजपा ब्रांड, ये लोग पैदा ही होते हैं दुनिया में झूठ बोलने के। भाजपा के जो सबसे बड़े नेता है मोदी जी, वो डायलॉग मारते थे, आपको 2014 में याद होगा कि सरकार बनेगी हमारी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। पलटू राम जो मुख्यमंत्री हैं, उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पलटी मार मार के कुर्सी से चिपके रहो। हो गई 28 जनवरी को उन्होंने शपथ ली, सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। अब ये यही तो भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा है। ये राम भक्त लोग जो होते हैं भाजपा ब्रांड, ये लोग पैदा ही होते हैं दुनिया में झूठ बोलने के लिए। यही सम्राट चौधरी जब मतलब विपक्ष में थे 1 महीना पहले तक, तो एकदम सर पर पगड़ी बांध के लगता था सर पर इन्होंने कफन ही बांध लिया हो शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए, और डायलॉगबाजी का बाजार भी गर्म करके रखते थे, बड़े बड़े डायलॉग मारते थे। और अब ये स्थिति हो गई, 28 जनवरी को उन्होंने शपथ ली, सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई कि भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन करने जाते हैं लड़के लड़कियां, तो उन पर लाठीचार्ज मिलना तो दूर, उनको लाठियां दी जाती है। अभी जो एक लड़की थी वो सम्राट चौधरी की गाड़ी के आगे कूद गई। मैं इस चीज को सही नहीं मानता, उस लड़की ने गलत किया, लेकिन इससे ये पता चलता है कि लड़के लड़कियों में कितनी ज्यादा हताशा है, कितना फ्रस्ट्रेशन हो गया हाई, क्योंकि ये लोग तो अपना बीजेपी वाले हैं, राम नाम जपना कुर्सी का सपना, राम की बात करके कुर्सी पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी का सवाल है, आजीविका का प्रश्न है, उनके लिए लोग कुछ नहीं सोचते हैं। अभी देखिए TR-1 हुआ, 2 हुआ, वो सभी विवादों में घिरा रहा। किसी में प्रतीक्षा सूची नहीं निकली, किसी में ये नहीं निकला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विवाद है, किसी में बीएड डिग्री धारी नहीं बन सके, उनको रिजल्ट नहीं मिला, उसमें ही हजार किस्म के विवाद है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलतियां हुई। और अब जो TRE-3 की बात हो रही है, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि हम अपीयरिंग कैंडिडेट्स को नहीं बैठने देंगे, है ना? तो ये कितनी गलत बात है। अरे आप बैठने तो दीजिए, ठीक है, आप उसका योगदान कराने के पहले उसका रिजल्ट ले लीजिएगा, लेकिन अभी बैठने तो दीजिए, है ना? तो अभी ही से आपने उसको छांट दिया है, और एक तरफ ये जो इनके भाजपा के जो सबसे बड़े नेता है मोदी जी, वो डायलॉग मारते थे, आपको 2014 में याद होगा कि सरकार बनेगी हमारी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब देखिए मोदी का ये 10वां साल है, तो कायदे से 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो अब तो आप कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलना रोजगार है। सेना में देखिए नियमित बहाली खत्म कर दी गई है, अब सेना में अग्निवीरों की बहाली होती है ना? जो 4 साल बाद सड़क पर आ जाएंगे, जिनको ना पेंशन मिलेगा, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। रेलवे में वैसे ही भर्तियों का हाल हो गया, 5696 वैकेंसीज निकाली है रेलवे में। जो असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्तियां आई है, 6000 से भी कम है, जबकि 6 साल बाद वैकेंसीज निकाली गई है। कायदे से 70-80 हजार रिक्तियां निकलनी चाहिए थी। तो मोदी जी तो डेली 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने के लिए। आम आदमी का चूल्हा कैसे जलेगा, आम आदमी को रोटी दाल कैसे मिलेगी, इस पर तो आपकी कोई चिंता है ही नहीं। तो जो भी हो रहा है देश में अभी बहुत मतलब खराब माहौल है, युवाओं के लिए बहुत खराब स्थिति है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही युवाओं से कहूंगा कि भाई आप बेरोजगार हैं तो अपनी ताकत कम नहीं समझिए। यदि देश के सभी बेरोजगार एक हो जाए तो प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। जी। अगर बात की जाए सर, तो लगातार अभ्यर्थी सड़कों पे तो आते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती है, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उन पर लाठियां ही बरसाई जाती है। लेकिन उनके लिए कोई सार्थक पहल कोई भी सरकार जो है नहीं कर पाती है। 2012 से ग्राम रक्षा दल को पेमेंट नहीं मिला है। उसके बाद स्टेट अपियरिंग अभ्यर्थी अपनी मांग कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के मांग पर बस लीपापोती किया जा रहा है, कोई सार्थक पहल उनके लिए नहीं किया जा रहा है। जी सही कहा आपने। देखिए पलटू राम जो मुख्यमंत्री हैं, उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पलटी मार मार के कुर्सी से चिपके रहो। छठी बार पलटी मार के उन्होंने 9वीं बार शपथ ली है। तो पलटू राम को तो बस है कि कुर्सी से कैसे चिपकना है पलटी मार मार के। उनके साथ जो बाकी लोग हैं वो भी वैसे ही अवसरवादी। यही तड़ी पार अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, ये कहते थे कि भाजपा के दरवाजे नीतीश के लिए बंद हो गए हैं, सार्वजनिक सभाओं में कहते थे। और 1 मिनट में तड़ी पार गृह मंत्री आज नीतीश के साथ हो गए हैं। तो ये लोग सब झूठे मक्कार लोग हैं,
इन लोगों ने सोच लिया है भाजपा वालों ने कि हमने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब तो हमको जीतना ही जीतना है, 400 पार चले जाएँगे। ऐसा नहीं होता है ना। राम लला के चक्कर में आप आम लला को भूल जाइएगा, आम आदमी को भूल जाइएगा, तो आम आदमी तो आपको सबक सिखा देगा। फिर मोदी जी झोला उठा के जाना पड़ेगा।